भारत, मेरा गौरवान्वित राष्ट्र, जहां मैं जन्मा और पला बढ़ा हूं। आज मैं आप सभी के साथ इसकी समृद्ध संस्कृति के बारे में चर्चा करने के लिए बहुत उत्साहित हूं। अगले कुछ मिनटों में हम अपने प्रिय राष्ट्र की महान संस्कृति, उसकी उत्पत्ति, अन्य राष्ट्रों के बीच सांस्कृतिक अंतर के बारे में जानेंगे। भारतीय संस्कृति में पश्चिमी संस्कृति का प्रभाव और हम युवा होने के नाते अपनी संस्कृति को संरक्षित करने और पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं, इस पर भी चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो में कुल 5 भाग हैं, तो मेरे दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहें। आइए भाग 1 से शुरुआत करें, जो भारतीय सांस्कृतिक प्रथाओं के बारे में है। भारतीय संस्कृति दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे विविध सभ्यताओं में से एक है, जिसके लोगों और भूगोल दोनों में अविश्वसनीय विविधता है। यह 1.3 अरब से अधिक आबादी वाले 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों से एकजुट है। महान भारत में अनेक विशिष्ट सांस्कृतिक प्रथाएं हैं, तो आइए 8 प्रमुख प्रथाओं पर एक नजर डालें। सबसे पहले हम धर्म और अध्यात्म पर चर्चा करेंगे। भारतीय जीवन में धर्म एक केंद्रीय भूमिका निभाता है। हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, इस्लाम, ईसाई धर्म, सिख धर्म और जैन धर्म देश में प्रचलित प्रमुख धर्म हैं। हिंदू धर्म सबसे बड़ा धर्म है और इसकी विशेषता देवी देवताओं का विशाल समूह और कर्म तथा पुनर्जन्म में विश्वास है। फिर भारत पूरे वर्ष कई त्योहार मनाता है। दिवाली, जो रोशनी का त्योहार है, होली को रंगों का त्योहार भी कहा जाता है। ईद, क्रिसमस, दुर्गा पूजा और गणेश चतुर्थी कुछ प्रमुख त्योहार हैं, जिन्हें बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। इसके अलावा तीसरी प्रथा है कला और वास्तुकला। भारतीय संस्कृति की रीढ़ है, जिसकी एक समृद्ध ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। देश में आश्चर्यजनक प्राचीन संरचनाएं जैसे ताजमहल, कुतुब मीनार और अजंता और एलोरा जैसे प्राचीन गुफा मंदिर हैं। भारतीय शास्त्रीय संगीत, भरतनाट्यम, कथक, ओडिसी जैसे नृत्य रूप और विभिन्न पारंपरिक कला शैलियां इसकी कलात्मक समृद्धि में योगदान करती हैं। इस क्रमांक में व्यंजन 4 क्रमांक में है। भारतीय व्यंजन अपने विविध स्वादों और मसालों के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें चावल, गेहूं, दाल जैसे मुख्य व्यंजन और विभिन्न प्रकार की सब्जियां शामिल हैं, जो भोजन का मुख्य हिस्सा हैं। बिरयानी, डोसा और चाट हमारे देश के कुछ लोकप्रिय व्यंजन हैं। इसी प्रकार हमारी संस्कृति वस्त्रों पर भी समृद्ध है। भारत में पारंपरिक परिधान राज्यों और संस्कृतियों के अनुसार व्यापक रूप से भिन्न होते हैं। महिलाओं के लिए साड़ी, सलवार कमीज, लहंगा चोली और पुरुषों के लिए धोती, कुर्ता पायजामा और शेरवानी कुछ विशिष्ट कपड़े हैं। इसके अलावा भारतीय संस्कृति का सरल और विश्वसनीय सूत्र है परिवार और सामाजिक संरचना का निर्माण, जिसमें बड़ों के प्रति सम्मान और मजबूत पारिवारिक संबंध देखे जाते हैं। यहाँ संयुक्त परिवार आम है, जहाँ कई पीढ़ियां एक साथ रहती हैं। यह प्रथा हमें मानवीय संबंधों के बारे में बताती है और एक विश्व एक परिवार की ओर ले जाती है। नंबर 7 योग और आयुर्वेद के क्षेत्र में है। भारत ने दुनिया को योग और आयुर्वेद जैसी पद्धतियों का उपहार दिया है। योग एक प्राचीन अभ्यास शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक कल्याण पर केंद्रित है। आयुर्वेद चिकित्सा की एक पारंपरिक प्रणाली है, जो प्राकृतिक उपचारों का उपयोग करके समग्र उपचार पर जोर देती है। हम भारतीय भाषाओं को कम नहीं आंक सकते, जिनकी एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक विशेषता है। भारत एक बहुभाषी देश है, जिसमें 20 से अधिक आधिकारिक मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं। हिंदी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है, लेकिन आधिकारिक और व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए अंग्रेजी का भी आमतौर पर उपयोग किया जाता है। दूसरे भाग की ओर बढ़ते हैं, जो भारतीय संस्कृति की उत्पत्ति के बारे में है। भारतीय संस्कृति की उत्पत्ति का पता सिंधु घाटी सभ्यता से लगाया जा सकता है, जो दुनिया की सबसे प्रारंभिक शहरी सभ्यताओं में से एक है, जो लगभग 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के बीच विकसित हुई थी। यह सिंधु घाटी सभ्यता भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में स्थित थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग हड़प्पा और मोहनजोदारो जैसे सुनियोजित शहरों में रहते थे। लगभग 1500 ईसा पूर्व इंडो आर्यन मध्य एशिया और ईरान से भारतीय उपमहाद्वीप में चले आए। सिंधु घाटी सभ्यता की स्वदेशी द्रविड़ संस्कृति और इंडो आर्यन संस्कृति के मिश्रण से वैदिक संस्कृति का आधार बना, जो हिंदू धर्म की ओर ले जाता है। इस अवधि के दौरान वैदिक समाज को 4 सामाजिक वर्गों या वर्णों में संगठित किया गया था,
जैसे ब्राह्मण जो पुजारी और विद्वान थे, क्षत्रिय जो योद्धा और शासक थे, तीसरी श्रेणी वैश्य हैं जो व्यापारी और व्यापार करते थे, और शूद्र लोग मजदूरों की तरह काम करते थे। आजकल ये चारों वर्ग जाति बन गए हैं जो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के युग में भी संकीर्ण मानसिकता का परिचायक है। समय के साथ विभिन्न राजवंश और साम्राज्य जैसे कि मौर्य, गुप्त, चोल और मुगल साम्राज्य, प्रत्येक ने भारत की संस्कृति, कला और वास्तुकला पर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा। तो दोस्तों, हम इस वीडियो के तीसरे भाग में पहुंच चुके हैं और यह समझने की कोशिश करेंगे कि भारतीय संस्कृति पश्चिमी संस्कृति से किस प्रकार भिन्न है। इसलिए जबकि भारतीय संस्कृति हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और सिख धर्म जैसे विभिन्न धर्मों में गहराई से निहित है, कर्म, धर्म और पुनर्जन्म की अवधारणाओं पर जोर देती है, इसके विपरीत पश्चिमी संस्कृति मुख्य रूप से ईसाई धर्म से प्रभावित रही है। और जबकि भारतीय संस्कृति पारंपरिक रूप से मजबूत पारिवारिक संबंधों को महत्व देती है, पश्चिमी संस्कृति में एकल परिवारों पर अधिक जोर दिया जाता है। इसी तरह भारतीय संस्कृति में अभिवादन में अक्सर सम्मान के संकेत के रूप में नमस्ते मुद्रा में हथेलियां मिलाना शामिल होता है। पश्चिमी संस्कृतियों में हाथ मिलाना और गले मिलना अधिक आम अभिवादन है। इसके अलावा जबकि भारत में व्यवस्थित विवाह का चलन है, पश्चिमी संस्कृतियां आमतौर पर रिश्तों और विवाह के लिए व्यक्तिवादी दृष्टिकोण का पालन करती हैं। इसके अलावा भारत में पारंपरिक भारतीय कपड़े विविध हैं और क्षेत्र और अवसर के अनुसार भिन्न होते हैं। पश्चिमी संस्कृतियों में आमतौर पर सूट और पोशाक जैसी अधिक मानकीकृत पोशाक शैलियां होती हैं। भारतीय व्यंजनों के बारे में और क्या कहा जा सकता है? इसकी विशेषता इसके मसालों और क्षेत्रीय स्वादों का विविध उपयोग है। लेकिन पश्चिमी व्यंजनों में मसालों का उपयोग कम होता है, जिसमें सामग्री के प्राकृतिक स्वाद पर अधिक जोर दिया जाता है। प्रत्येक देश की अपनी संस्कृति और परंपरा होती है, जिसकी तुलना नहीं की जा सकती या इन्हें तर्क वितर्क से नहीं समझा जा सकता। ऐतिहासिक अंतःक्रियाओं, उपनिवेशीकरण, वैश्वीकरण और तकनीकी प्रगति के कारण भारतीय संस्कृति पर पश्चिमी संस्कृति का प्रभाव अब देखा जा रहा है, और इस वीडियो के चौथे भाग में हम प्रभावों के उन पहलुओं का विश्लेषण करेंगे। यदि हम अंग्रेजी पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो हम पाएंगे कि यह ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन की विरासत है, लेकिन भारत में व्यापक रूप से बोली जाने वाली भाषा बन गई है और इसका उपयोग अक्सर आधिकारिक और व्यावसायिक संचार के लिए किया जाता है। अंग्रेजी के प्रभाव के कारण भारतीय भाषाओं में भी पश्चिमी शब्दों और वाक्यांशों को अपनाया गया है। वैसे ही शिक्षा और संस्थानों पर पश्चिमी संस्कृति का प्रभाव पड़ा है। औपनिवेशिक काल के दौरान अंग्रेजों ने भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली शुरू की, जो निरंतर विकसित होती रही है। पश्चिमी शैली के शैक्षणिक संस्थान, विश्वविद्यालय और पाठ्यक्रम भारत के शिक्षा परिदृश्य का अभिन्न अंग बन गए हैं। इसके अलावा पश्चिमी शैली के कपड़े विशेष रूप से शहरी युवाओं के बीच लोकप्रियता हासिल कर रहे हैं। कपड़े के अलावा पश्चिमी संगीत, फिल्में, टेलीविजन शो और मनोरंजन के अन्य रूपों को भारत में व्यापक दर्शक वर्ग मिला है। बॉलीवुड, भारत का फिल्म उद्योग पश्चिमी कहानी कहने और उत्पादन तकनीकों से भी प्रभावित हुआ है। पारंपरिक भारतीय व्यंजनों के साथ साथ फास्ट फूड और बर्गर, पिज्जा और पास्ता जैसे पश्चिमी व्यंजन शहरी क्षेत्रों में लोकप्रिय हो रहे हैं। इसके अलावा इंटरनेट और डिजिटल संचार के आगमन ने भारतीय उपयोगकर्ताओं के लिए पश्चिमी विचारों, रुझानों और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों को लाया है, जिससे लोगों के बातचीत करने और जानकारी तक पहुंचने के तरीके को आकार मिला है। और खेल और मनोरंजन के क्षेत्र में यह देखा जा रहा है कि अंग्रेजों द्वारा शुरू किए गए क्रिकेट जैसे खेल कई भारतीयों के लिए एक जुनून बन गए हैं। इसके अतिरिक्त फुटबॉल, बास्केटबॉल और टेनिस जैसे खेलों ने पश्चिमी प्रभाव को दर्शाते हुए लोकप्रियता हासिल की है। दोस्तों, भारतीय संस्कृति के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करते हुए हम इस वीडियो के अंतिम भाग तक पहुंच चुके हैं, जहां हम कुछ ऐसे दृष्टिकोणों पर चर्चा करेंगे और उन पर ध्यान केंद्रित करेंगे जो एक युवा के रूप में हम अपनी संस्कृति को संरक्षित करने और पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाने के लिए करेंगे। भारतीय संस्कृति को संरक्षित करना एक सामूहिक जिम्मेदारी है और हमारे जैसे भारतीय युवा हमारी विरासत की सुरक्षा और प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। हम ऊर्जावान युवाओं को शास्त्रीय संगीत, नृत्य, चित्रकला और हस्तशिल्प जैसे पारंपरिक कला रूपों को सीखने में संलग्न रहना चाहिए।
इन कला रूपों में भाग लेने और समर्थन करके हम इन्हें जीवित और जीवंत बनाए रखने में मदद कर सकते हैं। इसके साथ ही हमें क्षेत्रीय भाषाओं के उपयोग और संरक्षण को प्रोत्साहित करना चाहिए। अपनी मूल भाषाओं में पढ़कर, लिखकर और संचार करके हम अपनी क्षेत्रीय भाषाओं या अपनी मातृभाषाओं को जीवित रख सकते हैं। इसके अलावा भारतीय त्योहारों और धार्मिक अनुष्ठानों में सक्रिय भागीदारी से हमें इन उत्सवों के पीछे के महत्व और अर्थ को समझने में मदद मिलेगी और वैकल्पिक रूप से यह संस्कृति को संरक्षित करने में मदद करती है। हमारे इलाके में ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थलों का दौरा करने और उनके महत्व के बारे में जानने और ज्ञान को दूसरों के साथ साझा करने के साथ साथ इन ऐतिहासिक स्थानों, कलाकृतियों और कहानियों को बढ़ावा देने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफार्मों का उपयोग करके लोगों के बीच भारतीय विरासत की समृद्धि को उजागर किया जा सकता है। इसके साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रमों, प्रदर्शनियों और मेलों के लिए स्वयंसेवक होने के साथ साथ ऐसी पहलों में सक्रिय भागीदारी से सांस्कृतिक सफलता और निरंतरता में योगदान दिया जा सकता है। इसके अलावा परिवार में हमें अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए और अपने बच्चों को हमारे महान इतिहास और पौराणिक कथाओं को पढ़ने और जानने का अवसर देना चाहिए। इसके साथ ही हमें एक खुशहाल और समृद्ध समाज बनाए रखना चाहिए, जो बाकी दुनिया के लिए हमारी समृद्ध संस्कृति को प्रतिबिंबित करने वाला दर्पण होगा। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। मुझे आशा है कि इस वीडियो को देखकर आपको कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ होगा और आपने अपने बहुमूल्य समय में कुछ गुणवत्ता जोड़ी होगी। कृपया आगामी वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब रखें।